दोस्तों, $1 मिलियन कुछ इस तरह दिखाई देंगे, $10 मिलियन कुछ इस तरह दिखाई देंगे और $100 मिलियन कुछ इस तरह दिखाई देंगे और $1 बिलियन इस तरह दिखाई देंगे। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं $1 बिलियन, जेफ बेजोस की नेटवर्क इससे 117 गुना ज्यादा है। और फिर हैं आप और मैं। आप लोग शायद अभी एक नौकरी कर रहे होंगे जो आपको डिग्री से मिली है, जिसके लिए आपने स्कूल में पढ़ाई की है। आपके पास बचत के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं होगा, आपके जीवन जीने का खर्च बहुत है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शायद आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको यह उम्मीद है कि कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और सही नौकरी लग जाए। आपके पास शायद कोई बचत नहीं, केवल एक मुश्किलों से भरी जिंदगी है। आपके सिर पर कर्ज का बोझ भी है और आप एक ही बात सोचते हो, पैसा, धन, मनी, अमीर बनना। आपके लिए यह सब एक दूर का सपना जैसा लगता है। आप उन अमीर लोगों के बारे में सोचते हो, उन्होंने ये सब कैसे किया। खुद से पूछते हो, सभी करोड़पति और अरबपतियों को देखकर, काश उन्हें देखकर जो भी इतनी कम उम्र में इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं। ये आपको शौक करता है, ये आपको गुस्सा भी दिलाता है कि ये लोग इतने नसीब वाले हैं, अच्छे घर में पैदा हुए, अमीर बचपन से ही है। आपको क्या लगता है उन्होंने वहाँ पहुँचने में धोखाधड़ी की या अपनी मेहनत के दम पर पहुँचे हैं? पैसा उन्हें बड़ा नहीं बनाता और आप स्मार्ट नहीं हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आप अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे, जो चीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते, जैसे बड़ा घर, पसंदीदा गाड़ी, अपने मकान का किराया जो आप किराए पर लिए हुए हैं उसका किराया नहीं दे पा रहे। पैसे के खातिर पूरी दुनिया में घूम चुके हो और यही सोचते हो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। आपको एक कठिन हकीकत का एहसास होता है, आपको शुरू से यह एक घोटाले का खेल लगता है और आप हमेशा से ही हारने वाले पक्ष में रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप गलत हो? क्या होगा अगर वहां पहुंचने का एक तरीका हो, पैसे का एक हकीकत समीकरण, पैसे के काम करने के तरीके के पीछे का विज्ञान? क्या होगा अगर आप अपने माता पिता की सारी परेशानी और आपका दुनिया भर में घूमने का सपना पूरा हो जाए? क्या आप मुझे झूठा कहेंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? मैं वादा करता हूँ आने वाले कुछ मिनट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप समझ जाओगे कि सिक्के का एक ऐसा पहलू भी है जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि रास्ता कठिन है, ये संघर्ष से भरा हुआ है, उतार चढ़ाव इस रास्ते में बहुत है। आपको स्कूल एजुकेशन सिस्टम को भी समझना होगा और उसे पीछे छोड़ देने की जरूरत है। मैंने आपको अभी तक नहीं बताया और मैं इसे और भी सिंपल कर देता हूँ कि आप में से कई लोग इस रास्ते के अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप में से जो लोग इस सड़क के अंत तक पहुँच जाते हैं उनके लिए पैसों की सारी कमी दूर हो जाएगी और इतना पैसा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। उस रास्ते पर फिर कभी पैसे की कमी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ने के लिए? आप हकीकत में पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप काम करते हैं? क्या ये कमाया जाता है या विरासत में मिलता है? क्या पैसा सभी बुराइयों का कारण है? क्या आप इसे और अधिक पाने के लिए बेताब हैं? क्या आप पैसे का पीछा कर रहे हैं? आपके जीवन का अधिकांश सच ये है कि आप पैसे के बारे में जो सोचते हो उसका अधिकांश हिस्सा आपके पालन पोषण से प्रभावित होता है। स्कूलों में कभी आपको पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया, यही रीजन है ज्यादातर लोग के पास पैसे को लेकर गलत बिलीव हैं। आपको बताते हैं, एक रिपोर्ट के हिसाब से जिनकी नेटवर्क 30 मिलियन से ज्यादा है वह लोग सेल्फ मेड हैं, यानी खुद की मेहनत से अमीर हुए हैं और बड़े आदमी बने हैं। जैसे वॉरेन बफेट, ओपरा विंफ्री, जेफ बेजोस, ये सब सेल्फ मेड बिलियनर और मिलियनर हैं। अब सवाल ये है, इन लोगों के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? आपके पास आपका इक्वेशन गलत है, आपको हमेशा से ही गलत इक्वेशन सिखाई गई है, यानी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे पैसे कमाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो ये इक्वेशन आपको कभी भी वहाँ तक लेकर नहीं जाएगी। सबसे कीमती चीज टाइम हमारे पास है, सबके पास टाइम है जो कि सबसे ज्यादा कीमती चीज है। जो टाइम गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मान लो अगर आप एक महीने में 30,000 रूपए कमाते हो तो एक साल में आप 3,60,000 कमाओगे और 10 साल में 36 लाख कमाओगे और 30 साल में 1,08,00,000 रूपए कमाओगे और 90 साल में 3,24,00,000 रूपए कमाओगे। 270 साल में आप 9,72,00,000 रूपए कमाओगे और इतना आपकी 3 पीढ़ी मिलकर भी नहीं कमा सकती।
मान लीजिए अगर आप 60,000 रुपए नौकरी भी करते हैं, अगर मान लीजिए आप 60,000 रुपए महीना की नौकरी भी करते हैं तो भी आप 135 सालों में भी मिलियनर नहीं बन सकते। अब आप सोचोगे कि ये लोग मिलेनियर हैं, ये इतनी कम उम्र में मिलेनियर और बिलियनियर कैसे बन गए? तो जवाब सिंपल है, उन लोगों का पैसे को लेकर नजरिया अलग है। अलग नजरिया, अलग समीकरण, इक्वेशन, संतुलन, बैलेंस, ये सब आम इंसान के मुकाबले अमीर लोगों का उन सबसे अलग है। उन्होंने एक अलग इक्वेशन को चुना है पैसे कमाने के लिए, एक ऐसा सिस्टम जिससे पैसा खुद उन लोगों के लिए काम करता है। अब सवाल ये है, क्या आप भी वो इक्वेशन समझना चाहते हैं? अगर हाँ तो चलिए आइए। तो आपको एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी होगी जो वर्थ सॉल्विंग हो। अब तक हमने सोचा कि पैसा कमाने के लिए एक अलग समीकरण की सोच होनी चाहिए। हमें ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा जो बड़े पैमाने पर स्केलेबल हो। क्या आपकी सॉल्यूशन स्केलेबल है या आपकी सॉल्यूशन स्केलेबल कुछ ही लोगों तक सीमित है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला जो सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित रहेगा, लेकिन आपने उसे एक फ्रेंचाइजी या एक ब्रांड बना दिया तो आप उसे अलग अलग शहरों तक पहुंचा सकते हो, और यही होता है स्केलेबल। या फिर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जिससे हजारों लाखों लोग एक जगह जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। यही रीजन है अमेज़न जैसे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं।